हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच में। जैसा कि हम पिछली क्लास में गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया था और कुछ शेष रह गए। तो जो अनुप्रयोग शेष रह गए थे आज उन पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस के नियम का एक नया अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की चर्चा करेंगे। तो वो अनुप्रयोग कौन सा है? चलते हैं फिर टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, टॉपिक पर चलने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर देते हैं। चलिए, मैं भी अपने सेशन को शेयर करता हूँ अपना टेलीग्राम चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लास बाय प्रदीप सर में, और मेरे साथ आप लोग भी सभी अपने मित्रों को जल्द से सेशन शेयर कर दीजिए और फिर पढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, तो ये हमने सेशन को शेयर किया अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लास बाय प्रदीप सर, और चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा है आज का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। मतलब क्या है? एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें आज गॉस के नियम के माध्यम से एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए माना एक समान रूप से आवेशित एक समतल चादर जिस पर Q कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए सर्वप्रथम तो हम यह सिद्ध करेंगे कि यह इस समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी या डिफरेंट होगी। सबसे पहले हमें यह प्रूव करना है कि जो हमारी एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है, इसके निकट किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक है, इसके लिए करते क्या है, माना यहां पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, इसके सामने ही बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, इसके एक और बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लिया। तो माना इसके ए सिरे पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? E1 तथा एरिया वेक्टर dA। इसी प्रकार बी सिरे पर, इस बेलन के बी सिरे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर मानते हैं तथा एरिया वेक्टर dA। अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, क्योंकि ये बेलन है, बेलन में दो चीजें होती हैं, एक तो समतल पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? dA वेक्टर। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह इस पृष्ठ के कारण यहाँ पर इस पृष्ठ के लंबवत ही होगी, मतलब यहाँ पर समांतर हो जाएगी। अब दो चीज समझने की है, पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं आप। यहाँ पर आप देखते हैं तो एरिया वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखेंगे क्षेत्रफल सदिश भी और एरिया वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में हैं। इट मींस यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, जो 0 डिग्री होगी, 0। अच्छा, अब इधर थोड़ा देखते हैं। इधर देखिएगा ए पृष्ठ पर, तो ए पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसी दिशा पर होगी, लेकिन क्षेत्रफल सदिश चूंकि वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मींस क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। इट मींस क्षेत्रफल इधर हो जाएगा। तो ये दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। इस स्थिति में यानी इस कंडीशन पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? अगर हम बात करें इसके वक्र पृष्ठ पर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए से बी की ओर है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश वक्र पृष्ठ के लंबवत होगा। इस कंडीशन पे यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि हम निकालें तो ए पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करेंगे और बी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करेंगे। अगर हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वक्र पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा। क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का, तो फाई ई इज इक्वल टू होता है E A cos थीटा। जैसे थीटा की वैल्यू 90 पुट अप करेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल 0 हो जाएगा। इट मींस इस बेलन के वक्र पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो अब हम चर्चा करेंगे बेलन के पृष्ठ ए और पृष्ठ बी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लिखेंगे पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये हो जाएगा आपका φ1 इज इक्वल टू E1 इंटू, अच्छा वेक्टर E1 डॉट dA। ठीक है, क्लियर? ये इंटीग्रेशन के रूप में आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। या इसी को लिखेंगे तो φ1 इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E1 dA cos थीटा हो जाएगा।
हमने कहा थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 180 डिग्री है, ये बन जाएगा फाई वन इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E1 dA cos 180 यानी cos 180। अब cos 180 की वैल्यू क्या होती है, मुझे लगता है सबको मालूम होगा -1। जब cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो ये बनेगा आपका फाई वन इज इक्वल टू माइनस क्लोज इंटीग्रेशन E1 या फाई वन इज इक्वल टू आएगा माइनस E1A। समझ में आ रहा है? डीए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, E1 यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में बाहर खींच लेंगे तो ये बनेगा फाई वन इक्वल टू माइनस E1A। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट कर दूं। अब हम बात करेंगे बेलन के पृष्ठ बी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर उसकी बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे फाई टू। तो फाई टू की अगर बात करें तो फाई टू क्या हो जाएगा, फाई टू इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E2 डॉट dA या क्लोज इंटीग्रेशन E2। अब यहां पर क्या हो जाएगा E2 डॉट dA का जब क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा E2 dA cos थीटा। थीटा इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन पे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E2 dA। बिकॉज यहां पर लिख देंगे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इस कारण से यहां पर cos थीटा की जगह 1 हो जाएगा। या ये बनेगा आपका फाई टू इज इक्वल टू E2 इंटू ए। क्या बनेगा E2 इंटू ए बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू ए। भाई dA का समाकलन क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इसको हम कर देंगे इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 कर दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 से मतलब अगर हम बात करें इस बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा भैया, तो कुल वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करें तो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा आपका फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू या फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1 इंटू ए। इसे जरा समझ लेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया हुआ है। देखिए फाई वन की वैल्यू है माइनस E1A और फाई टू की वैल्यू है प्लस E2A, यानी कि ये बनेगा आपका माइनस E1A प्लस E2A। यहां पर ए कॉमन है और क्या बन जाएगा E2 माइनस E1। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये टोटल वैद्युत फ्लक्स यहां से आ चुका है E2 माइनस E1 इंटू ए। क्लियर? अब जरा सा और समझेंगे। एक बात यहां पर विशेष गौर करने वाली है कि ये जो हमने बेलन लिया हुआ है, गॉसियन पृष्ठ लिया हुआ है या बेलन लिया हुआ है, इस बेलन पर अगर गौर करें तो चूंकि यह आपके इस समतल आवेशित अचालक चादर के बाहर लिया हुआ है हमने, जब बाहर लिया हुआ है तो यहां पर कोई आवेश तो है नहीं। जब यहां पर कोई आवेश नहीं है, इस बेलन से बद्ध कोई आवेश नहीं है, जब इससे बद्ध कोई आवेश नहीं है तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। या सीधे बात करेंगे गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय कहती है फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या है, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हमने यहाँ निकाल रखा है तो यहाँ पर लिखेंगे E2 माइनस E1 इंटू ए इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर गौर करेंगे, जब हमने इस बेलन को बाहर ले रखा है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो Q की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो 0 अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक समझ में आ रहा है ना? तो अब देखेंगे ये बन जाएगा आपका E2 माइनस E1 इंटू ए इक्वल टू 0 बिकॉज 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। आप 0 में कुछ भी डिवाइड करें निकल के 0 भी आएगा। अब चूंकि एरिया तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, ये जो बेलन है इसका बेलन का कोई ना कोई पृष्ठ एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा। इट मींस इसके प्लेन का एरिया 0 नहीं हो सकता। यानी इस कंडीशन पे अगर हम बात करें तो a 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 नहीं होगा और ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मल्टीप्लाई 0 है, इट मींस हम कह सकते हैं देयरफॉर E2 माइनस E1 इक्वल टू 0, या यहां से बनेगा आपका E2 इज इक्वल टू E1। तो अब आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि इस समतल आवेशित अचालक चादर के आसपास जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो तो इक्वल होगी। अब बस ये बात करनी रह गई है कि कितनी होगी। इतना पता चल गया कि चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो समान होगी यानी बराबर होगी। तो चलिए अब इसके लिए आगे चलते। तो ये आपने यहां तक प्रूफ किया E2 इक्वल टू E1, बिल्कुल कंसंट्रेट रहेगा। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, आगे देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, अब
चलिए ये है आपका समतल आवेशित अचालक चादर, इसमें प्लस क्यू कूलाम एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है। इसके लिए करते क्या है हम, इसके लिए अब हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है। इसके चादर से स्मॉल आर दूरी पर, मान लेते हैं इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर यहां पर एक बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम यहां से इसको एक बंद गॉसियन पृष्ठ लेंगे। बंद गॉसियन पृष्ठ लेंगे, इस क्यू कूलाम के यानी इस प्लस चार्ज को हम एक बार बाउंड करेंगे। जब इस प्लस चार्ज को हम इसको आबद्ध करेंगे तो जिस तरह ये चादर समझिएगा, मान लेते हैं ये एक चादर है आपके सामने, एक मिनट, ये देखिए, ये आप कोई एक प्लेन सीट मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर समझिएगा कि अगर ये कोई प्लेन सीट है तो अगर इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर P है, तो यहाँ पर अगर P है तो गॉसियन सरफेस की बात करें तो जिस पर इधर से हम पैक करेंगे उसी प्रकार, क्योंकि इस किनारे पर भी तो इसके होगा ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके एक बेलन की बात करें, गॉसियन सरफेस की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा, देख पा रहे हैं आप। मतलब बाइसेमेट्री इसके दोनों साइड स्मॉल आर दूरी पर कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो अगर स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट हमने इधर P ले रखा है तो इधर हम मान लेते हैं वह पॉइंट क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा। अब यहां से हम एक बंद गॉसियन पृष्ठ लेंगे, मैं क्लियर बना देता हूं, एक बार फिर समझा देता हूं। ये मान लेते हैं बंद गॉसियन पृष्ठ है। देखिए इस किनारे पर एक पॉइंट P डैश है और यहाँ पर P है। हमें इससे इसकी दूरी यहाँ से कितनी है समझिएगा, स्मॉल r, इधर भी क्या होगी स्मॉल r। तो हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके केंद्र से, इस प्लेन शीट से स्मॉल r दूरी पर जो पॉइंट था। अब सिमेट्री की बात यह है कि भैया अगर इस शीट की हम बात करें स्मॉल r दूरी पर अगर इधर कोई पॉइंट होगा तो इस शीट के इधर भी स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट होगा। तो यहां से हमने पैक किया इस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा dA वेक्टर। सेम कंडीशन इधर भी देखें अगर तो यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्या हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर। अब अगर हम बात करें इसके वक्र पृष्ठ की तो वक्र पृष्ठ में पहले ही बता चुके हैं कि एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा ऊपर की ओर और क्षेत्रफल सदिश जो E वेक्टर होगा वो तो कुछ ऐसा ही होगा। ये दोनों के बीच कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। उस कंडीशन पे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो अब हम चर्चा करेंगे A पृष्ठ और B पृष्ठ, सॉरी चलो इन्हीं को ले लेते हैं। ये A पृष्ठ मान लेते हैं इसको और इसको B पृष्ठ मान लेते हैं। तो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, या यूं कहें हम तो इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो देखेंगे तो ये बनेगा आपका phi is equal to क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA, यानी इस पृष्ठ से गुजरेगा और इधर से भी गुजरेगा तो प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। बात यहां पर ये आती है कि E क्यों है। अभी हमने पीछे प्रूफ किया है कि इस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर समान होगी। यहां पर भी E होगी, यहां पर भी E होगी। या इस कंडीशन पे हम बात करें तो ये बनेगा आपका phi is equal to क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। थीटा दोनों कंडीशन में देख रहे हैं आप क्या है, 0 है। तो ये बनेगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन E dA प्लस ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन E dA बिकॉज़ cos थीटा होगा, cos थीटा यानी cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। या नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आप इसको, ये बनेगा phi is equal to EA प्लस ऑफ EA। क्यों, DA का समाकलन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। या phi is equal to हो जाएगा 2 टाइम्स E इंटू A। यहां तक पहुंचे आप, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो चुका, थर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे phi is equal to 2EA। अभी तो हमने यहां से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इसको निकाला, डेफिनेशन से निकाला, बाय डेफिनेशन। अब हम यूज करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के माध्यम से हम जानते हैं phi is equal to क्या होता है, phi is equal to होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट
2EA इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चूंकि ये आपकी प्लेन शीट है, यानी कि यहाँ पर हमने शुरू में ही बताया है कि पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है, और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू होता क्या है, Q अपान A होता है। या यहां से अगर हम बात करें Q की, तो दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू क्या निकलेगा, सिग्मा इनटू A निकलेगा। तो बस ये Q का मान यहाँ पर पुट अप कर देना है, तो ये बनेगा 2EA इज इक्वल्स टू, Q की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा इनटू A डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये A से A कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम देखेंगे तो E इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हैंस प्रूव, समझिएगा। हेडिंग क्या थी हमारी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, मतलब एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट हमें वैद्युत क्षेत्रफलता याद करनी थी। यह हमारी एक समान रूप से आवेशित समतल अचालक शीट है, जिससे हमें इस मालार दूरी पर एक बिंदु P लिया, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्रफलता याद करनी थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बंद गॉसियन पृष्ठ लिया, बंद गॉसियन पृष्ठ के इस सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इस सिरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स जो भी इस बंद गॉसियन पृष्ठ से कुछ कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू आपका बन जाएगा E डॉट डीए प्लस क्लोज इंडिकेशन ई डॉट डीए प्लस क्लोज इंडिकेशन ई डॉट डीए, क्या बनेगा ईडीए बिकॉज़ यहाँ पर थीटा 0 होगा, यहाँ पर भी थीटा 0 होगा। कैसे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्रफलता और क्षेत्रफल से दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। इस कंडीशन पे आप क्या लिखते हैं कि फाई इक्वल टू मिलता है आपको 2EA। क्लियर है, यहाँ से फाई इक्वल टू EA यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट 2EA इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। 2EA is equal to Q upon epsilon naught, but also know that sigma is equal to Q upon A, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q upon A होता है। यहां से हम Q की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे, Q इक्वल टू सिग्मा इनटू A आएगा और उसको यहां पुट अप कर देंगे, तो Q इक्वल सिग्मा इनटू A, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वीडियो पसंद आया हो या टॉपिक समझ में आ गया हो तो थम्स अप करना बिल्कुल ना भूलेंगे, और हाँ, अपने सभी मित्रों को एक बार शेयर जरूर कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे, कोई पॉइंट्स अगर क्लियर ना हो तो रिपीट करके देखेंगे, वीडियो को पास कर लेंगे, और भी कुछ समझ में ना आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपनी कमेंट्स यानी अपनी प्रॉब्लम हम तक शेयर कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय।